हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स हमारा यूट्यूब चैनल वेद स्टडी क्लासेस। तो इसमें स्टूडेंट्स आपको दिखा रहे हैं हम, देखिए क्लास 6 के यूपी बोर्ड का इंग्लिश रीडर फर्स्ट का हिंदी अनुवाद। तो इस लेसन का स्टूडेंट्स हम आपको हिंदी स्पेलिंग बताएंगे, हिंदी व्याख्या, और इसके साथ साथ जो है इस लेसन के क्वेश्चन आंसर और उसके जो फिलअप हैं, ठीक है, उसको भी हम करवाएंगे आपको। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं आपका लेसन। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले हर वीडियो आपको तुरंत मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। देखें लेसन 2, शेयरिंग एंड केयरिंग, पार्ट 2, शेयरिंग एंड केयरिंग। शेयरिंग में होता है स्टूडेंट्स बांटना, मिलजुल कर रहना। एंड केयरिंग में होता है परवाह करना, एक दूसरे की परवाह करना, एक दूसरे की सुख दुख में साथ देना। तो ये है स्टूडेंट्स पार्ट का नाम। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, देयर वेयर टू फ्रेंड्स इन ए फॉरेस्ट। एक जंगल में दो मित्र थे, ठीक है। द मैंगो ट्री एंड ए बनियान ट्री, आम का पेड़ और एक बरगद का पेड़। दे टॉक्ड टू ईच अदर एंड एंजॉयड ऑल डे लॉन्ग। वह बातें करते थे एक दूसरे से, एंड और सारा दिन, एंजॉयड ऑल डे और सारा दिन आनंद लेते थे, ठीक है। एवरी नाइट लायंस एंड टाइगर्स यूज टू स्लीप अंडर देम। एवरी नाइट मीन्स हर रोज, हर रात को शेर और चीते यूज टू स्लीप अंडर देम, उनके नीचे, अंडर देम, अंडर मीन्स नीचे, देम मीन्स उनके नीचे सोते थे, तो उनके नीचे रोज सोया करते थे। द मैंगो ट्री यूज टू हेट एनिमल्स। जो मैंगो का ट्री था, जो आम का पेड़ था, यूज टू हेट एनिमल्स, जानवरों से नफरत किया करता था, ठीक है। आई विल ड्राइव देम अवे, मैं उन्हें भगा दूंगा। आई विल ड्राइव देम अवे, मैं उन्हें भगा दूंगा। दे रोर लाउडली, कहता है आम का पेड़ कि वे लाउडली रोर करते हैं, तेजी से गर्जना करते हैं, तेज से गरजते हैं, तेज से वे, दे रोर लाउडली, वे तेज से दहाड़ते हैं। एंड स्मेल बैड, और गंदी बदबू करते हैं। ही सेड, उसने कहा, उस आम पेड़ ने यही बात कही। द बनैन ट्री सेड, तो इस पर बरगद के पेड़ ने कहा, जो बनैन ट्री था, डोंट बी सो रूड, इतने दुष्ट, इतने निकम्मे मत बनो। रूड मीन्स तो यहाँ पे दुष्ट है, असभ्य, ठीक है। वी ट्रीज एंड एनिमल्स नीड ईच अदर, बी ट्रीज, हम पेड़ों को, एंड एनिमल्स, और जानवरों को, नीड मीन्स यहाँ पे बच्चों है जरूरत, आवश्यकता, ईच अदर, एक दूसरे की, हमें, हम पेड़ों की और जानवरों को एक दूसरे की, ईच अदर मीन्स एक दूसरे की जरूरत है। वी मस्ट लिव इन हार्मोनी, हार्मोनी मीन्स मिलजुल कर, हमें मिलजुल कर, मस्ट लिव, अवश्य रहना चाहिए, हमें मिलजुल कर ही रहना चाहिए। एंड हेल्प ईच अदर, फिर से ईच अदर आया है, मतलब कि एक दूसरे के की सहायता करनी चाहिए। हेल्प मीन्स सहायता जानते हैं हम, और एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। द मैंगो ट्री वाज रिजिड, लेकिन जो आम का पेड़ था वह रिजिड था। रिजिड मीन्स थोड़ा दुष्ट था, ठीक है, ठीक। रिजिड मीन्स दुष्ट। तो आम का पेड़ जो था वो दुष्ट था। ही वॉज नॉट रेडी टू लिसन टू हिम, वह रेडी नहीं था, वह तैयार नहीं था, टू लिसन हिम, उसको सुनने को, उसकी बात सुनने को वह तैयार नहीं था। कौन? मैंगो ट्री, आम का पेड़, बरगद की बात को सुनने को तैयार नहीं था। दैट नाइट, उस रात, व्हेन द एनिमल्स वेयर स्लीपिंग अंडर द ट्री, उस रात जब एनिमल्स वेयर स्लीपिंग, जब जानवर सो रहे थे, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, उस रात जब जानवर पेड़ के नीचे सो रहे थे, द मैंगो ट्री सुक इट्स ब्रांचेस, आम के, तो क्या हुआ कि तभी मैंगो ट्री सूक इट्स ब्रांचेस, सूक मीन्स हिलाया, वैसे शेक होता है, शेक में हिलाना होता है, शेक का सेकंड फॉर्म है सूक। तो आम के पेड़ ने हिलाया इट्स ब्रांचेस, अपनी डालों को, आम के पेड़ ने अपनी डालों को हिलाया। एंड मेड लाउड नॉइजेस, और उस डाल को हिला करके अपनी बहुत जोर की आवाज़ किया। लाउड नॉइजेस मीन्स जोर किया, लाउड मीन्स जोर से, नॉइज मीन्स आवाज़, शोर, तो बहुत जोर की उसने शोर किया अपने डाल की सहायता से।
द एनिमल्स थॉट, जानवरों ने सोचा, इट वॉज ए डेमन, ये कोई दैत्य है, एंड रन अवे, और भाग गए। द मैंगो ट्री लाफ्ड एंड फेल्ट हैप्पी, जो आम का पेड़ था वह हंसा और खुश हुआ। ठीक। द नेक्स्ट इवनिंग टू वुडकटर्स केम टू द फॉरेस्ट, अगली अगली शाम को, नेक्स्ट मीन्स अगले इवनिंग शाम को, अगली शाम को दो वुडकटर्स, दो लकड़हारे केम टू द फॉरेस्ट, जंगल को, केम मीन्स आए, कम का सेकंड फॉर्म केम, जंगल को आए। अगली शाम को दो लकड़हारे जंगल में आए। दे हैड एक्सेस इन दियर हैंड्स, दे हैड एक्सेस, उनके पास कुल्हाड़ियाँ थी, हैड भी पास थी, ठीक है, पास था, रखते थे, तो उनके पास कुल्हाड़ियाँ थी। इन दियर हैंड्स, उनके हाथों में। दे सा द बिग मैंगो ट्री, उन्होंने बड़े से आम के पेड़ को देखा। दे सा द बिग मैंगो ट्री, उन्होंने, उन लकड़हारों ने उस बड़े से आम के पेड़ को देखा। एंड बीकेम वेरी हैप्पी, एंड बीकेम वेरी हैप्पी, और बहुत खुश हुए, हैप्पी खुश, बीकेम हो गया, ठीक है। वन ऑफ द वुडकटर, वन ऑफ द वुडकटर, एक लकड़हारे ने कहा, लकड़हारों में से एक ने कहा, क्या कहा, फ्रेंड, मित्र, लुक व्हाट ए बिग ट्री इट इज, मित्र देखो वह कितना बड़ा पेड़ है। उस आम को पेड़ को देखकर एक लकड़हारे ने कहा कि देखो मित्र वह कितना बड़ा पेड़ है, ठीक है। द अदर सेड, दूसरे ने कहा कि यस, हाँ, एंड देयर इज नो वन हियर, और देखो वहाँ कोई है भी नहीं। नाइदर मैन, ना तो आदमी है, नॉर वाइल्ड एनिमल्स, ना तो जंगली जानवर हैं। सो लेट्स कट डाउन द ट्री, तो चलो पेड़ को काट लें। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे, दे बिगेन टू कट द ट्री, वह पेड़ को काटने लगे, ठीक। द मैंगो ट्री क्राइड आउट इन पेन, आम का पेड़, जब वह पेड़ काटने लगे लकड़हारे, तो मैंगो ट्री चिल्लाया, आउट इन द पेन, क्राइड आउट मीन्स चिल्ला पड़ा, चीख पड़ा, इन द पेन, दर्द से, पीड़ा से आम का पेड़ चीख उठा। सीइंग द कंडीशन ऑफ हिज फ्रेंड द बनयान ट्री क्राइड आउट फॉर हेल्प, सीइंग द कंडीशन, दशा को देख करके, किसकी दशा को, आम के पेड़ की दशा को देख करके, हिज फ्रेंड, उसके मित्र, बनियान ने, बरगद पेड़ ने, क्राइड आउट फॉर हेल्प, सहायता के लिए चिल्लाया, उसने गुहार लगाई, हेल्प हेल्प, उसने, उस बरगद पेड़ ने गुहार लगाई कि हेल्प करो, कोई सहायता करो, ठीक है। हिज वॉइस वॉज हर्ड बाय द वाइल्ड एनिमल्स, हिज वॉइस वॉज हर्ड, उसकी आवाज़ सुन ली गई, मतलब कि हियर का थर्ड फॉर्म बच्चों है हर्ड यहाँ पे, ठीक है। तो उसकी आवाज़ सुनी गई बाय द वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों द्वारा उसकी आवाज़ सुन ली गई। दे रश टूवर्ड द बनियान ट्री, वह भागे, टूवर्ड द बनियान ट्री, बरगद के पेड़ की ओर, क्योंकि बरगद के पेड़ ने ही गुहार लगाई थी, क्राइड आउट, चिल्लाया था, ठीक है। व्हेन द वुडकटर्स सॉ द वाइल्ड एनिमल्स, जब लकड़हारों ने जंगली जानवरों को देखा, दे रैन एज फास्ट एज दे कुड, वह भागे, एज फास्ट एज, जितना तेज वह भाग सकते थे, लिविंग दियर एक्सेस बिहाइंड, अपनी कुल्हाड़ियों को, दियर एक्सेस, अपनी कुल्हाड़ियों को, बिहाइंड पीछे, अपनी कुल्हाड़ी को पीछे, लिविंग छोड़ करके, तो वह जितनी तेज भाग सके उतनी तेज भागे, अपनी कुल्हाड़ी को छोड़ करके, वह अपनी कुल्हाड़ी को छोड़ करके जितनी तेज हो सका उतनी तेज वह भाग गए, ठीक। अब देखें क्या होती कहानी यहाँ से। तो क्या हुआ, टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम द आईज ऑफ द मैंगो ट्री, टीयर्स रोल डाउन, आंसू गिर पड़े, फ्रॉम द आईज ऑफ द मैंगो ट्री, आम के पेड़ की आंखों से आंसू गिरने लगे, ठीक है। ही सेड, उसने कहा, यू वेयर राइट माई डियर फ्रेंड, तो उस आम के पेड़ ने बरगद के पेड़ से कहा कि मित्र तुम ठीक कहते थे, यू वेयर राइट, तुम ठीक थे। वी नीड ईच अदर, हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। टू बी हैप्पी एंड सेफ, खुश और सुरक्षित रहने के लिए हमें एक दूसरे की ज़रूरत होती है, ठीक। द वाइल्ड एनिमल मूव्ड नियर द मैंगो ट्री एंड सेड, तो जंगली जानवर जो है मूड मीन्स गए, नियर द मैंगो ट्री, आम के पेड़ के पास, एंड सेड, और बोले,
सभी जानवर बोले उसी आम के पेड़ से। ओनली थ्रू केयरिंग एंड शेयरिंग फ्रेंडशिप बॉन्ड, कहते हैं सब लोग, सभी जानवर कि केवल एक दूसरे की सहायता करके और एक दूसरे की देखभाल करके, परवाह करके ही फ्रेंडशिप इज बॉन्ड, मित्रता होती है। तो देखिए, आई टोल्ड यू वी नीड एनिमल्स एंड दे नीड अस। मैंने तुम्हें बताया था, आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया था, वी नीड एनिमल्स, हमें जानवर की ज़रूरत है, एंड दे नीड अस, और उन्हें हमारी ज़रूरत है। इफ वी डू नॉट हेल्प ईच अदर, यदि हम एक दूसरे की सहायता नहीं करते हैं, वी मे फॉल इन ट्रबल, वी मे फॉल इन ट्रबल, हम कठिनाइयों में, हम परेशानियों में पढ़ सकते हैं। में सोचता है सकना, स्टूडेंट, फॉल मीन ट्रबल, ट्रबल में यहाँ पे है परेशानी, ठीक है। सेट द बनैन ट्री, बरगद के पेड़ ने कहा, ठीक है। अब देखिए, आपको यहाँ पे थोड़ी लर्निंग दी गई है स्टूडेंट्स आपके लिए कि डोंट कट ट्रीज, डोंट कट ट्रीज, पेड़ों को मत काटो, सेव ट्रीज, पेड़ों को बचाओ, प्लांट्स ट्रीज, पौधों को लगाइए, पेड़ों को उगाइए, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं आपका ये कंप्रिहेंशन क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। देखें, पहला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन ए है, व्हाट डिड द मैंगो ट्री एंड द बनाना ट्री डू ऑल डे लॉन्ग। आम का पेड़ और बरगद का पेड़ सारा दिन क्या करते थे, व्हाट डिड दे डू ऑल डे लॉन्ग, तो वे सारा दिन क्या करते थे। आंसर लिखेंगे आप उसका कि देखें, द मैंगो ट्री एंड द बनाना ट्री टॉक्ड ईच अदर एंड इंजॉयड ऑल डे लॉन्ग, ठीक है, ये आपका आंसर है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, व्हाई डिड द मैंगो ट्री वांट टू ड्राइव द एनिमल्स अवे, क्यों आम का पेड़ जानवरों को भगाना चाहता था। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स, दे रोड लाउडली एंड स्मेल बैड, ठीक। क्वेश्चन सी देखें, व्हाट एडवाइस डिड बनाना ट्री गिव टू द मैंगो ट्री, तो मैंगो को बनाना ट्री ने कौन सी सलाह दी। द बनाना ट्री एडवाइस दैट वी ट्रीज एंड एनिमल्स नीड ईच अदर, हम पेड़ों और जानवरों को एक दूसरे की जरूरत होती है। देखते हैं डी क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन द बनाना ट्री क्राइड आउट फॉर हेल्प, जब बनाना ट्री ने हेल्प के लिए क्राई किया, जब गुहार लगाई, चिल्लाया, तो क्या हुआ, तो उसमें क्या हुआ, सभी जानवर बनाना की ट्री के पास भागे, ठीक है। तो ऑल वाइल्ड एनिमल्स रश्ड टूवर्ड द बनाना ट्री, सभी जंगली जानवर बनाना की ट्री के पास दौड़े, भागे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑल वाइल्ड एनिमल्स रश्ड टूवर्ड द बनाना ट्री, ऑल वाइल्ड एनिमल्स रश्ड टूवर्ड द बनाना ट्री, ठीक है। ये देखें क्वेश्चन पांचवा, व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, इस स्टोरी से आप कौन सा लेसन, कौन सा पाठ सीखते हैं, कौन सी सीख मिलती है स्टूडेंट्स आपको। तो इसका आंसर ये होगा कि वी शुड लिव इन हार्मोनी, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, एंड हेल्प ईच अदर चाहिए, और एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, ठीक। तो ये स्टूडेंट्स आपका आंसर है। अब देखते हैं, मार्क द दूसरा क्वेश्चन, मार्क टिक करेक्ट टिक फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड द क्रॉस गलत टिक फॉर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। देखते हैं, पहला है, द बनाना ट्री वांटेड टू ड्राइव द एनिमल्स अवे, बनाना ट्री जो था वह जानवरों को भगाना चाहता था, ये आंसर यहाँ पे गलत है, यहाँ पे आपको क्रॉस साइन मारिए, ठीक है। बी है, देयर वाज ए डोमन इन द मैंगो ट्री, आम के पेड़ पर कोई दैत्य था, कोई डोमन था, नो, वहाँ पर कोई दैत्य नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट भरेंगे, यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे। टू फार्मर्स केम टू द फॉरेस्ट, दो किसान जंगल में आए, नहीं, दो किसान नहीं थे, दे वेयर वुडकटर्स, वे लकड़हारे थे, तो यहाँ पे इसमें भी क्रॉस मतलब गलत चिन्ह होगा, ठीक है। डी देखिए चौथा, ट्रीज एंड एनिमल्स नीड ईच अदर, पेड़ों और जानवरों को एक दूसरे की जरूरत होती है, यस, इसमें लगाएंगे सही मार्क, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वर्ड पावर दिया है कि लिखा है कि चूज द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स विच मीन्स सेम वन इज डन फॉर यू, ठीक है। तो सही वर्ड को आप इन बॉक्स में जो खाली स्थान है ब्लैंक में भरिए बॉक्स से, यहाँ से, जिसका मतलब वही होता है जो कि इस पूरे सेंटेंस का है, ठीक है। देखें, इससे पहले सिचुएशन कॉजिंग प्रॉब्लम, जब समस्या की स्थिति होती है क्या कहते हैं उसको,
ट्रबल मतलब परेशानी होती है, जब कोई समस्या में होता है तो उसको हम ट्रबल कहते हैं। ट्रबल में ही इज इन ट्रबल। लिविंग टुगेदर इन फ्रेंडली मैनर, मतलब मित्रता ढंग से रहने को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हार्मोनी। यहाँ पर भरेंगे इसमें हार्मोनी, ठीक है। सी देखें, एनीथिंग डन इन ए हरी, कोई कार्य जो बहुत जल्दबाजी में किया गया हो, क्या कहते हैं उसे, उसे कहते हैं रश्ड, रश्ड, ठीक है। डी देखें शोइंग काइंडनेस टू अदर, किसी को पर दया करना, क्या कहते हैं उसको, उसे कहते हैं केयरिंग, मतलब किसी की देखभाल करना, किसी की परवाह करना, ठीक है। यहाँ पे भरेंगे आप केयरिंग, ओके, इस जगह पे। देखें ई, डिवाइडिंग समथिंग बिटवीन टू आर मोर पीपुल, किसी चीज़ को दो या अधिक लोगों के बीच में बांटना क्या कहलाता है, यहाँ पे होगा शेयरिंग, SHARE, ठीक है, यहाँ पे शेयरिंग। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे लैंग्वेज प्रैक्टिस दिया है कि फ्रेम क्वेश्चन एंड दियर आंसर विद द हेल्प ऑफ द टेबल गिवन बिलो, नीचे दिए गए टेबल से आप इसके आंसर दीजिए। देखिए क्वेश्चन बनाना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आंसर भी देना है, ठीक है। देखिए वाज द डस्टर, यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें, वाज द डस्टर, वाज द डस्टर, वाज द डस्टर, डस्टर यहाँ से लेंगे, वाज द डस्टर ऑन द टेबल, ये तो क्वेश्चन होगा, इसका आंसर लगेंगे। इसका आंसर आपको वैसे देना है स्टूडेंट्स, यस इट वाज, हाँ यह था। तो देखिए दूसरा, वाज द ग्लास ऑन द टेबल, तो यहाँ पे लिखेंगे नो, नो भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, नो इट वाज नॉट, यहाँ पर इट, नो इट वाज नॉट, वाज द ग्लास ऑन द टेबल, वाज द ग्लास ऑन द टेबल, क्या ग्लास मेज पर था, यहाँ कर सकते हैं आप, नो भी कर सकते हैं, यस भी कर सकते हैं। यस तो कहिए आप यस इट वाज, तो कहिए नो इट वाज नॉट, ठीक है। अब देखते हैं ये वेयर द बुक्स, देखिए जब बुक्स है प्लूरल नंबर है तो यहाँ पे हम इसलिए वेयर लगाते हैं, वेयर का प्रयोग प्लूरल नंबर साथ होता है और वाज का प्रयोग सिंगुलर नंबर साथ होता है। यहाँ पे बुक्स है पेन्स है, तो बुक्स पेन्स साथ में है, यहाँ पे वेयर लगाएंगे, तो वेयर द बुक्स ऑन द टेबल, कह सकते हैं यस द बुक्स वेयर ऑन द टेबल, वेयर द बुक्स, सॉरी वेयर द पेन्स ऑन द टेबल, लेकिन नो दे वेयर नॉट, वह नहीं, वो पेन मेज पर नहीं थी, ठीक है। तो आप फटाक से देख लेते हैं स्टूडेंट, आप थोड़ा सा आपको देखिए बहुत अच्छी सी लाइन से यहाँ पे दोस्त थोड़ा जो स्टेंजा दिए गए हैं पोएम के, थोड़े सुंदर इसमें है, देखिए रीड द पोएम एंड फॉलो इट इन योर लाइफ, कविता को पढ़ो और अपने जीवन में इनका अनुसरण करो, इनका अपने जीवन में पालन भी करो। देखिए थ्री थिंग्स लाइफ दैट वंस गॉन नेवर कम बैक, तीन चीज़ें जो जीवन में चली जाती हैं और कभी वापस नहीं आती हैं, वो कौन सा है, टाइम, वर्ड्स एंड अपॉर्चुनिटी, समय, शब्द और भाग्य, ठीक है। जो समय चला जाता है समय वापस नहीं आता है, वर्ड्स जो आपको शब्द निकल जाते हैं आपके मुंह से वो वापस नहीं आते हैं, और अपॉर्चुनिटी जब भाग्य आपको साथ देता है आता है तो आप कुछ काम कर लीजिए, नहीं तो भाग्य दोबारा साथ नहीं देता है, ठीक है। थ्री थिंग्स इन लाइफ दैट मे नेवर बी लॉस्ट, तीन चीज़ें जीवन में कभी भी नहीं खोनी चाहिए, पीस, होप एंड ऑनेस्टी, शांति, आशा और ईमानदारी, शांति, आशा और ईमानदारी को जीवन में कभी नहीं खोना चाहिए, ठीक है। देखिए थ्री थिंग्स इन लाइफ दैट आर मोस्ट वैल्यूएबल, जीवन में तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो कौन सी हैं, वह हैं लव, प्रेम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास एंड फ्रेंड्स और मित्र। इसमें प्यार, आत्मविश्वास और मित्र जीवन में तीन सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मूल्यवान चीज़ें हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपका यहाँ से ये बुक आपकी समाप्त होती है। स्टूडेंट्स अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को स्टूडेंट जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।